तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के चैप्टर वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं और इस एक्सरसाइज में मौसो और लोसो ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। तमाशा का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक है और इसे अंग्रेजी में एचसीएफ कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लौसा का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक है और इसे अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इस एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसों को निकालना होगा। 5 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा और शेषफल 1 आएगा। भाज्य यहाँ 5 है और भाज्य को ए से निरूपित करते हैं। भाजक 2 है और इसे बी से निरूपित करते हैं और भागफल 2 है और इसे क्यू से निरूपित करते हैं और शेषफल 1 है, इसे आर से निरूपित करते हैं। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर भाज्य निकालना हो तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल को जोड़ना होगा। तो हम चलिए इसे निकाल के देखते हैं। तो भाजक यहाँ पर 2 है, तो भाजक यहाँ पर 2 है और भागफल भी 2 है, शेषफल 1 है। तो 2 दूना 4 प्लस 1 5 और यहाँ पर भाज्य 5 है, तो यह 5 के बराबर आ गया। तो भाज्य निकालने के लिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होगा। तो यह फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब इतना बड़ा ना लिखा, इसे शॉर्टकट लिखने के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर शॉर्टकट फॉर्मूला का यूज किया गया है। और इस फॉर्मूला पर जो भी क्वेश्चन बनेगा, चलिए उस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम इसे रफ में मौसम निकाल लेंगे। 135 और 225 है, तो यह एक मर्तबा में लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 35, तो यहाँ होगा 0 और 12 में से 3 गया तो होगा 90। तो यहाँ पर a है हमारे पास 225, b है 135 और गुण्य q है 1 प्लस शेषफल है 90। अब उसके बाद अगला स्टेप करेंगे, तो अगला स्टेप 135 में एक मर्तबा में लगेगा तो 90 और यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4। तब इसके बाद a हो जाएगा 135, b हो जाएगा 90 और q हो जाएगा 1 प्लस शेषफल हो जाएगा 45, यानी r हो जाएगा 45। अब अगला स्टेप करेंगे तो 90 यहाँ पर आ जाएगा और यह 2 मर्तबा में 90 और यह कट जाएगा, तो यह कट गया। अब a हो जाएगा 90, b हो जाएगा 45, q हो जाएगा 2 और r हो जाएगा 0। तो यहाँ तक 0 आ गया, तो एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ पर 45 0 लाया है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 45। तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए अब पहला के दूसरा को देखते हैं। तो दूसरा है 196 और 38 220। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम सबसे पहले इसे रफ में 196 और 38 220 का मौसम हम रफ में निकालेंगे। तो 196 और 38 220, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एक मर्तबा में लगाएंगे। तो एक मर्तबा में लगाएंगे तो 196 इस लगा जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 8 और यहाँ पर 2 में से 1 बचेगा, तो 186 और 20 है तो 20। अब हम क्या करेंगे, 196 में 9 से गुना करेंगे। 196 में 9 से गुना करेंगे तो 6 9 54, हाथ में 5, 9 9 81, 5 86 और यहाँ पर 8 और 9 8 17, यानी 1764। तो हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1764। 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 5 में से यानी 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 9 और 17 में से यह कट जाएगा 0,
पर आ जाएगा। और 196 में 5 से हम गुना करेंगे तो 980 आ जाएगा, तो यह कट गया। तो यह एक स्टेप में हो गया। तो यहाँ पर ए हो गया 38,220, बी हो गया 196 गुने क्यू हो गया 195 प्लस आर हो गया 0। तो यहाँ पर काटा है कौन, 196, तो एचसीएफ हो जाएगा 196। तो इसका मौसम हो गया 196। चलिए पहला का तीसरा का देखते हैं। 867 और 255 का मौसम निकालना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। तो हमें पता है यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम इसे रफ में निकाल लेंगे। तो यह छोटा है तो 255 आगे आ जाएगा और 867 बीच में रहेगा। हम इसे 3 मरतबे लगाएंगे तो 5 3 15 और हाथ में 1 5 3 15 1 16 और हाथ में 1 2 3 6 1 7। तो इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 2 0 और यहाँ पर 1। तो हम पहला स्टेप लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए हो गया 867, बी हो गया 255 और क्यू हो गया 3 तो गुने 3 और आर हो गया 102। तब पहला स्टेप हो गया। अब चलिए दूसरा स्टेप को देखते हैं। तो 102 तो 255 यहाँ पर आ जाएगा। तो यह 2 मरतबे लगेगा तो हो जाएगा 204। अब यह घट जाएगा तो बचेगा 51। तब दूसरा स्टेप को नोट कर लेंगे। यहाँ पर ए हो जाएगा 255 और बी हो जाएगा 102 और क्यू हो जाएगा 2 और आर हो जाएगा 51। अब अगला स्टेप 102 यहाँ पर आ जाएगा तो यह 2 मरतबे लगेगा और 102 यह कट जाएगा। तो यहाँ पर ए होगा 102 तो हम 102 लिख देंगे, बी होगा 51 और क्यू होगा 2, आर होगा 0। तो यहाँ पर 0 51 ने लाया तो एचसीएफ यहाँ पर हो जाएगा 51। तो यह सवाल सॉल्व हो गया। तो पहला का तीनों सवाल सॉल्व हो गया। आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो दिया है 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हमें पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी b हमारे पास 6 है और q नहीं पता है और r 1 2 3 5, यानी r का मान 6 से छोटा होगा। मतलब किसी भी संख्या में भाग देने पर r का मान उस संख्या से छोटा होता है, यानी 6 है तो उससे छोटा होगा 0 1 2 3 4 5 तक होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे। तो हम लिख लेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, हम लिख लेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a मान लेंगे। हम a मान लिए और b हो जाएगा भाजक, यानी भाजक b हो जाएगा। तब b बराबर 6 है। अब शेषफल आ, तो शेषफल मेरे पास हो सकता है 0 1 2 3 4 5, यही तो शेषफल हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो जब r बराबर 0 लेंगे, जब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा, b का मान है 6 और q का मान नहीं पता है, r का मान होगा 0। अगर 1 लेंगे तो हो जाएगा 6q + 1, 2 लेंगे तो हो जाएगा 6q + 2, 3 लेंगे तो हो जाएगा 6q + 3, 4 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q + 4, 5 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q + 5। अब यहाँ पर कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 का रूप का है कि नहीं।
तो यहाँ पर हमें सम नहीं लेना है। अगर सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना करने पर सम ही संख्या होगा, तो मान लो इसे 1 से गुना करेंगे तो 6 + 0 तो 6 आएगा, यह सम संख्या होगा, इसे नहीं लेना है। अब 6 को 1 से भाग देंगे तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7, यह विषम पूर्णांक है तो इसे लेना है। और यह सम हो जाएगा तो इसे नहीं लेना है। यह विषम हो जाएगा, इसे लेना है। यह सम हो जाएगा, इसे नहीं लेना है। और यह विषम हो जाएगा तो इसे नहीं लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा, आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है और उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम इसे यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से निकालेंगे। तो हम लिख लेंगे माना कि a बराबर 616 हो जाएगा और b बराबर 32 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से a बराबर dq + a। तो हम इसे रफ में निकाल लेते हैं। तो 32 में 616, तो हम इसे एक मर्तबा में लगाएगा तो 32, यहाँ पर हो जाएगा 29 और 6 उतर जाएगा। अब इसे 9 मर्तबा में लगाएंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18, हाथ में 1, 9 3 27, 1 28। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 में 60 जाएगा तो 8 और 9 होता है। तो पहला स्टेप में a हो गया 616 बराबर b हो गया 32 और q हो गया 9 और r हो गया 8। अब दूसरा स्टेप, तो 32 यहाँ पर उतर जाएगा तो 8 चौक हो जाता है 32, यह कट जाएगा। दूसरा स्टेप में a हो जाएगा 32, b हो जाएगा 8, q हो जाएगा 4 और r हो जाएगा 0। तो यहाँ पर HCF हो जाएगा 8। यहाँ पर कह रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हम लिख लेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो अधिकतम संख्या 8 होगा। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन की परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का है। के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हमें पता है कि a बराबर dq + r होता है और यहाँ पर 3m है और 3m + 1। तो यहाँ पर b हो जाएगा 3 और r का मान हमें पता है कि भाजक, यानी भाजक यहाँ पर 3 है, इससे छोटा ही होता है। अगर किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका शेषफल इस मान से यह छोटा होगा, इस मान से बड़ा नहीं हो सकता, इस मान से छोटा ही होगा। तो r का मान यहाँ पर हो जाएगा 0 1 2, 0 1 2 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, धनात्मक पूर्णांक बराबर a हो गया। भाजक b बराबर 3 होगा। शेषफल r, तो शेषफल r बराबर हो सकता है 0 1 2 2 ही तक हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर dq + r। तो जब r बराबर 0, तो जब r बराबर 0 होगा a बराबर हो जाएगा 3q + 0। अब यहाँ पर वर्ग है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है इसलिए 0 करेंगे।
अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 क्यू का स्क्वायर। अब 3 क्यू स्क्वायर का मान m रखने पर, तो m रखेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3m, इक्वेशन 1। जब r बराबर 0 रखे तो इतना मान आए। अब r बराबर 2 को रखेंगे तो इसे हम नेक्स्ट पेज में लेते हैं। अब आगे का स्टेप, तो जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 3 प्लस 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो हम लिख लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो यह होगा a प्लस b के होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 गुने 1 प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। इसके जगह पर हम m का मान रखेंगे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 2 का मान m रखने पर, तो m मान रखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 का रूप के होता है, मतलब 3m या इतना के रूप का होता है। तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए थे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा। इसमें वर्ग है तो उसमें घन है, तो आप लोग उसमें घन कर निकाल सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।